हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के आपका क्षेत्रक चैप्टर पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम उसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे। इस प्रश्न उत्तर के अंतर्गत हम लोगों ने जो आपके रिक्त स्थान थे, खाली जगह भरो, वो हमने कंप्लीट कर लिए और जो आपका बहुविकल्पीय जो आपके प्रश्न थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे जो आगे का क्रम है हम उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं और आगे से हम लोग इसको देखते हैं कि क्या चीजें हैं और किस तरह से। क्लियर है बच्चों? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों हमने इसको पूरे को बहुत अच्छे से आपका कर लिया, बहुत अच्छे से हमने इसको देख लिया। कोई भी किसी प्रकार का अगर डाउट आपका बनता है इसमें तो आप हम लोग देख सकते हैं, आप हमें समझ सकते हैं और क्या चीजें हैं, किस तरह से ये हमको सारी एक एक करके इसमें आपका देखना है। ठीक, आप क्या कह रहे हैं इसको ध्यान देना है आपको। ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग समझिए। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित का मेल। मेल का मतलब होता है आपका मिलान। आपको क्या करना है? इसका मिलान करना है और आप इसका मिलान कीजिए। ठीक, देखिए, कृषि क्षेत्र की समस्या, उस संभावित उपाय, ये हमको देखना है। पहला देखिए, इसमें सबसे पहले आप कैसे इसका मिलान करेंगे, क्या चीजें हैं, और ये जो दिया गया है ये पूरा आपके सामने है, लेकिन आप इसको प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। मैं इसका आंसर लाइन ना बनाकर आपको लिख कर दिखाता हूँ कि क्या इसका एक्चुअल होगा, क्या इसके सामने होगा, जो आपका असिंचित भूमि है उसका क्या आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। क्लियर है? और ये अगर हम लोग इस तरह से इसको आपका कर लेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपका बहुत अच्छे तक इसमें हो जाएंगी और सारा हमको इसमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक, देखिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्रक की समस्या और कुछ संभावित उपाय, ये हमको देखना है। क्या देखना है? कुछ संभावित उपाय। सबसे पहले देखिए, पहला है असिंचित भूमि, दूसरा है फसलों का कम मूल्य। ठीक है, और तीसरा है कर्ज भार। चार है मंदी काल में रोजगार का अभाव। पांचों को नीचे लिखेंगे बाद में, लेकिन हम इसके सामने इसको लिखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, देखिए प्रश्न दिया गया है। अब देखिए, असिंचित भूमि। ठीक है, क्या कह रहा है? असिंचित भूमि। तो असिंचित भूमि के सामने अगर आप लोग इसको देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? देखिए, तो ये होगा सरकार द्वारा
नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण। क्या करना पड़ेगा आपको? नहरों का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, इसमें है आपका फसलों का कम मूल्य का मतलब हो जाएगा सहकारी विपणन समितियां। अगला हो जाएगा सरकार सहकारी विपणन समिति। और अगला हो जाएगा कम फसलों, ये है का कर्ज वाला, तो कर्ज वाले में हो जाएगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। साख मतलब ऋण। और अगला है मंदी काल में रोजगार का अभाव। ऐसे में क्या करें कि कृषि आधारित मिलों की स्थापना। इसका मिलान हो जाएगा कृषि आधारित मिलों की स्थापना। कृषि आधारित मिलों की स्थापना। और पांचवा हो जाएगा बच्चों, जो हम लिख रहे थे, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की विश्वस्तता। देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा खाद्यों की वसूली। सरकार द्वारा खाद्यों की वसूली, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ें। लिख रहे हो बच्चों? लिख रहे हो बच्चों? कर लिया? हुआ सारा कंप्लीट? आगे बढ़िए, इसको लिखिए, फिर चलेंगे नए प्रश्न पर। और फिर हम लोग इसकी पहचान करेंगे। देखिए, इस क्षेत्र को हम लोगों ने आपका देख लिया कि क्या स्थिति इसकी बनी हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक,
ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब बात करनी है हमें, इसमें थोड़ा समझिए इसको। इस प्रश्न को बात करिए, इसमें दो प्रश्न मिलेंगे आपको। पहला है जो हमें जोड़, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें जो आपका विषम है, ओड है, एक तो उसकी पहचान करनी, ओड क्यों है उसका हमें कारण भी बताना है। ठीक है, ये भी हमें देखना है। क्लियर है? अगर मैं इसमें ओड की बात करूं या आप लोगों से पूछूं तो मुझे बताइए बच्चा, कौन सा इसमें अलग है, कौन सा ओड है, बताइए आप लोग। कोई बच्चा बताना चाहेगा? देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसका जो पहला ऑप्शन है, पर्यटन, निर्देशक, धोबी, दर्जी और कुम्हार, इसमें सबसे विषम, विषम मतलब अलग है, ऐसा है सबसे अलग है। इसके कारण भी हम लोग आपका देखेंगे। चलिए कारण को हम लोग वो आपका देख लेते हैं कि क्यों अलग है, क्यों विषम है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हमारे सामने विषम मिला, वो विषम क्या था? विषम है पर्यटन, निर्देशक, धोबी, दर्जी और कुम्हार। इसको देखिए, आइए एक एक करके हम इसमें आपका सबकी बात करते हैं। तो पहला जो इसमें है, सबसे पहले देखते हैं पर्यटन को। पर्यटन, निर्देशक, अगर हम लोग इसकी बात करें तो समझिए, सबसे पहले आप लोग पर्यटन, निर्देशक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। जबकि धोबी, दर्जी और कुम्हार निजी क्षेत्रों से संबंधित है। निर्देशक क्या है? पर्यटन निर्देशक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि धोबी, दर्जी और कुम्हार निजी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए वो विषम है। कॉपी करिए, फिर हम लोग आपका धोबी उबी ये सब आपकी चीजें हो जाएंगी। अभी मैं सारे लिखा दूंगा आपको, ताकि आपको एक एक की पहचान हो जाए कि ये क्यों आपस में विषम है, कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, कॉपी करिए बस आप लोग। बच्चों कर लिया तो एक बार हाथ खड़ा कीजिए, ताकि हम दूसरे ऑप्शन पर चलें। जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया है हाथ खड़ा कीजिए। बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए क्या लिख लिया हमने इसमें। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो जो उसका पहला ऑप्शन था ये हमने लिख लिया। अब दूसरा ऑप्शन को भी हम लोग आपका देखकर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये है इसका दूसरा ऑप्शन। देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ध्यान दे रहे हैं कि शिक्षा, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील,
ठीक है, ये हमको देखना है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर्विस क्या है और वकील क्या है, बताइए इसमें कौन सा वर्ड है, क्यों है? या आप इसको अब सुनिए, अब छोटा सा आप एक काम करिए, आप लोग इसको जो आंसर है ये वाला, ये कौन से क्षेत्र से हैं, ये आपको इनकी पहचान करके स्वयं बताना है। ठीक, इससे अगले पे चलते हैं। अब अगला देखिए, डाकिया है, मोची है, सैनिक है, पुलिस कांस्टेबल है। इनकी पहचान करते हैं, इनका कारण बताते हैं कि इनमें से कौन सा विषम है और उसकी पहचान कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए थोड़ा सा बच्चों, आपको अलग से आपका समझ आ जाएगा। इसमें ग में है मोची, मोची को देख लीजिए। मोची निजी क्षेत्रक में आते हैं, बाकी सारे सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक हैं। बाकी क्या है, सब सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक। चलिए अगला ऑप्शन है इसमें एमटीएनएल, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो विषम अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें विषम निकल कर आएगा जेट एयरवेज। ये क्या हो जाएगा, यह एक निजी उद्यम है, निजी उद्यम है तथा बाकी सारे सरकारी उपक्रम है। लिख लीजिए, बाकी क्या है, बाकी सारे सरकारी उपक्रम लिखें। कर लिया बच्चों, लिख लिया इतना आपने, आगे बढ़े। चलिए इसको ध्यान दीजिए आप लोग, इतना हो गया। अब ये क्वेश्चन को देखिए थोड़ा, इस क्वेश्चन पर आप लोग अभी नजर दौड़ाइए। अब इसमें क्या करना है, एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके निम्न आंकड़े जुटाए। कह रहे कोई एक रिसर्च करने वाला कोई स्टूडेंट था आपका सूरत शहर का, उसने कुछ लोगों को काम करने वाले एक आंकड़े जुटाए हैं। आंकड़ा देखना है, एक है कार्यस्थल श्रेणी है, दूसरा है रोजगार की प्रवृत्ति और तीसरा है श्रमिकों का प्रतिशत। अब हमें इसमें रोजगार की प्रवृत्ति को पहचानना है कि संगठित है, असंगठित है। भाई दो ही तो प्रकृति हो सकती हैं आपका रोजगार की। देखिए सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालय और कारखाने, अगर कहीं गवर्नमेंट ने किसी को पंजीकृत कर दिया है या किसी कारखाने को, किसी कार्यालय को आपका पंजीकृत कर दिया है,
तो वो कैसा होगा? देखिए, संगठित को बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, और उसमें संख्या कितनी है? 15%। तो रोजगार की प्रवृत्ति कैसी हो गई? संगठित हो गई। अब दूसरा है औपचारिक अधिकार पत्र सहित, यानी कि ऑफिशियल लेटर जो होते हैं जिनको मिलता है, बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक, ये कैसे हैं? ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। आप देखेंगे किसी हॉस्पिटल को, अगर आप देखेंगे आप क्लिनिक को, वो कैसा होता है? ऑर्गेनाइज होता है, ठीक। उसमें लोगों को काम कैसा मिलता है? वर्ष भर प्रवृत्ति मिलती है। चलिए, दुकान में भी काम कैसा मिलता है? नियमित रूप से मिलता है लोगों को जो काम कर रहे हैं। तो ये यूनिट कौन सी होगी? मैं यही लिख रहा हूं, आप लोग इसको घर जाकर रफ कॉपी के रूप में फेयर जैसे करना आप कर लीजिए। तो अगर हम इसमें रोजगार की प्रकृति को भरना है केवल, तो बच्चों इसमें रोजगार की जो आप बच्चों प्रकृति को देखोगे, वो प्रकृति क्या मिलेगी आपको? संगठित मिलेगी। कैसी मिलेगी? संगठित आपको मिलेगी। तो दूसरा देखिए, सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक। अब बताइए, अगर जो कोई लोग आपका सड़कों पर काम कर रहा है, श्रमिक है, घरेलू श्रमिक है, क्या वो संगठित है? हम चैप्टर में पढ़े, देखिए जो चैप्टर में पढ़े हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रश्न है। हमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। इतना आसान चैप्टर हमारा नहीं, हम जितना आपका सोच रहे थे उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो आपके जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी का आपका प्रश्न बनाकर वही चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि जो लोग आपका काम करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, जो आपका लेबर मजदूर हैं, जो कहीं बाहर काम कर रहे हैं, जिनका रोजगार फिक्स नहीं है, वो कैसे हैं? वो असंगठित क्षेत्र के हैं। अनऑर्गेनाइज जो आपके सेक्टर हैं उनका क्या है बच्चों? हिस्सा है वो। तो कैसे हैं? असंगठित क्षेत्र के हिस्सा है, ठीक। तीसरा देख लीजिए, छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, यानी कि जिनको गवर्नमेंट ने आपका रजिस्टर नहीं किया है, क्या वो संगठित क्षेत्र है या असंगठित क्षेत्र? जल्दी बताइए, क्या कहेंगे आप ऐसी यूनिट को? हम ऐसी यूनिट का कहेंगे कि ये भी असंगठित क्षेत्र का ही एग्जाम्पल है। ठीक, इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कि जो छोटी कार्यशालाओं में काम करते हैं, जो प्राय सरकार पंजीकृत हैं, ये सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर का है या फिर कैसा है? अनऑर्गेनाइज आपके सेक्टर का है। इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। जल्दी करें, कर लिया? लिख लिया? चलिए, अब ये वाले प्रश्नों पर थोड़ा सा आपको गौर करना है और इस प्रश्न को आपको देखना है, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर आप लोग घर से जरूर करके आइए। क्या करके आइए? आप लोग घर से जरूर करके आइए, ठीक है। देखिए, प्रश्न आपके सामने है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र का विभाजन उपयोगी है? इसका व्याख्यान कीजिए। वो एक्स पे क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। क्या इन सारे आपका सेक्टरों का हमको डिफरेंट तरीके से इनको अलग करना चाहिए? क्या स्थिति है? इसके विषय की ये बात कर रहा है। तो बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का कि हमको प्राथमिक, सेकेंडरी और आपका टर्सरी की जो आपकी चीजें हैं, हम उनको डिवाइड करना चाहिए कि आपको डिवाइड नहीं करना चाहिए। इन सभी को हम लोगों को बहुत अच्छे से आपका देखने की आवश्यकता है, इनको जानने की जो है आवश्यकता है, और ताकि हम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकें, एक्सप्लेन कर सकें। बाकी देखिए, जितना ऑप्शनल था ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, और जो हमारा आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये वाले प्रश्न उत्तर को क्या है बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।